बम्बा महाराज नौटिया जी, जिस प्रकार से ममता बनर्जी के नेतृत्व में सारे विपक्ष एक मीटिंग कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां आप भी पहुंचे हुए हैं, तो क्या है, आप भी राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं, महामहिम की पोस्ट आप लेना चाहते हैं, तो आपको कितने पार्टियों का समर्थन मिला अभी तक? देखिए, सबसे पहली बात तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव दलगत चुनाव नहीं है, लेकिन यहाँ जो सिस्टम है वो सिस्टम राष्ट्रपति के चुनाव को ये राजनीतिक पार्टियों ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रख दिया है। जबकि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है उसके अलावा भारत के राष्ट्रपति को एक रबर स्टाम्प बना के रख दिया है। आज 1950 से लेकर अब तक 2022 के कार्यकाल तक राष्ट्रपति का ये रबर स्टाम्प का कार्यकाल ही है। भारत को राष्ट्रपति चाहिए, रबर स्टाम्प नहीं चाहिए। और इसकी लड़ाई 2007 के राष्ट्रपति चुनाव से लेकर 2012 के राष्ट्रपति चुनाव, 2017 के राष्ट्रपति चुनाव और आज 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में भी मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। 8 जून 2022 को हमने मेमोरेंडम दिया चुनाव आयोग को, जो राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में आप संशोधन करें। सबसे बड़ी दिक्कत और विसंगति राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में ही है। एक तो जब एमपी का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं, सिर्फ प्रस्तावक होता है, समर्थक नहीं होता है। समर्थक अगर हो गया तो वो तो समर्थन हो गया तो जीत गया, कहानी ख़त्म, चुनाव भी इस बात का। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो प्रस्तावक दिया है और साथ में समर्थक दिया है, तो समर्थक की आवश्यकता नहीं है, वो भी गलत है। यहाँ भी सुधार की ज़रूरत है। हमने इसके लिए भी 2007 से लेकर लगातार प्रयास किए हैं। 1511 नंबर से CS डिवीज़न 3 ने, होम मिनिस्ट्री ने चुनाव आयोग को 10/12/2007 को लेटर भी भेज रखा है और उस लेटर पर लगातार हमने प्रयास किया है, लेकिन आज तक चुनाव आयोग इस पर कुंडली मार के बैठा रहा। दूसरी चीज़ रह गया, जो राष्ट्रपति का मीनिंग, भारत का शासन व्यवस्था राष्ट्रपति जी के नाम से ही चलता है, लेकिन जिसके नाम से शासन व्यवस्था चलता है वही रबर स्टाम्प है। सबसे बड़ी विरोधाभास यहाँ है। बम्बा महाराज नौटिया जो राष्ट्रपति बनना चाहता है, इसके पीछे का महत्व ये है कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, मैं रबर स्टाम्प का खिलाफ चल रहा हूँ। भारत को राष्ट्रपति चाहिए, रबर स्टाम्प नहीं चाहिए। और मैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आया था, ये सभी विपक्ष को, ममता जी सहित, ये कहने के लिए आया था जो भारत को राष्ट्रपति दो, रबर स्टाम्प नहीं। और इसके लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन, उग्र जन आंदोलन होगा, क्योंकि ये रबर स्टाम्प देश को स्वीकार नहीं है। अगर आपको राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया को बदल के आम भारत की वोटिंग करा लो और उस वोटिंग में मुझे हरा के दिखा दो 150 करोड़ भारतीय में, तो आप सभी राजनीतिक दलों को दाद दूंगा। आप नहीं जीत सकते, क्योंकि मेरे पास जो थिंकिंग है वो थिंकिंग न पक्ष को है न विपक्ष को है। ये दोनों ही पक्ष और विपक्ष देश को राष्ट्रपति के नाम पर सिर्फ रबर स्टाम्प देना चाहता है, ठप्पा मार देना चाहता है। मैं चाहता हूँ राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में सबसे पहले बदलाव हो, आम भारतीय को कंटेस्ट करने का मौका मिले। जो लोगों, इन लोगों ने एमेंडमेंट करके एक प्रस्तावक एक समर्थक की जगह 50 प्रस्तावक 50 समर्थक देकर आम लोगों के अधिकार के राष्ट्रपति बनने का, नामांकन देने का, नामांकन स्वीकृत करने का, कैंडिडेट बनने का अधिकार छीन लिया है। हम चाहते हैं वो अधिकार को ये राजनीतिक दल, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर उसको बदले और आम भारतीय को राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने में, कंटेस्ट करने में रास्ता साफ करें और वो चुनाव लड़के राष्ट्रपति बने। दूसरी, राष्ट्रपति चुनाव में ये MLA MP, ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजनीतिक दलों का गुलाम बना रखा है, उसको ख़त्म करके आम भारतीय वोट करे राष्ट्रपति के चुनाव को, राष्ट्रपति को। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.